दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड शहर जिसका सिर्फ एक पोस्टमैन था। 350 बिल्डिंग्स वाली ये सिटी जिसमें 10 से 14 मंजिली इमारतें थी। यहाँ पर 8,500 घरों पर कब्जा किया हुआ था, जिसमें 10,500 परिवार रहते थे, जो कि लगभग 6.5 एकड़ के एरिया में फैला हुआ था और 5 क्रिकेट ग्राउंड्स के बराबर था। यहाँ अनेकों इंडिविजुअल बिल्डिंग्स एक दूसरे में मर्ज्ड हो गई, ठोस ऑर्गेनिज्म की तरह, जिसमें फैक्ट्रीज, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, चर्चेस, प्राइवेट होम और वह सब कुछ है जो एक शहर को बनाता है। जबकि बाहर की साइड वाले इस सिटी के अपार्टमेंट्स में सूरज की रोशनी का आनंद लिया जा सकता है, पर उनमें से अधिकतर लोग इन ब्लॉक्स के अंदर रहते हैं। यहाँ एंटर करने का मतलब है दिन के उजाले को पीछे छोड़ना, क्योंकि वहाँ इतना ज्यादा अंधेरा था। वहाँ सैकड़ों गलियां थी, जिनमें से कुछ ही केवल 1 फीट चौड़ी थी। ये एक कॉलोनी के अंदर एक कॉलोनी थी, एक शहर के अंदर एक शहर था, जिसे कहा जाता था कॉलोन वॉल्ड सिटी। पर लोकल लोग इस सिटी को कहते थे अंधेरे का शहर। ये शहर हांगकांग चाइना में था, लेकिन इस सिटी में 50,000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। लेकिन ऐसी क्या वजह बनी कि ग्रेट ब्रिटेन और चाइनीज एम्पायर के बीच अफीम को लेकर पहली जंग हुई और इस सिटी में अनलीगल ड्रग बेचने से लेकर स्मगलिंग तक, स्ट्रिप क्लब से लेकर पोर्नोग्राफिक सिनेमास तक सब कुछ फुली अनलीगल था। तो ऐसा क्या था इस 6.5 एकड़ की सिटी के अंदर कि सब कुछ इस छोटी सी जगह के अंदर ही समाया हुआ था। कोई भी पुलिस ऑफिसर और गवर्नमेंट ऑफिशियल इन लोगों पर कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकता था। तो आइए जानते हैं डिटेल में कॉलोन वॉल्ड सिटी के बारे में स्क्रैच इन्फिनिटी की इस एक और वीडियो में। पुलिस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कोई ना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, इसका सबसे बड़ा कारण था कॉलोन वॉल्ड सिटी हांगकांग के बाकी एरियाज का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसका अपना एक लीगल स्टेटस था। साल 1662 जब इस वॉल्ड सिटी की शुरुआत सिर्फ एक स्मॉल चाइनीज मिलिट्री आउटपोस्ट से हुई थी, तब यहाँ पर सिर्फ 10 गार्ड्स तैनात किए गए थे। पर इसने पूरी तरह से शेप लेना 100 साल से भी अधिक समय के बाद शुरू किया, जब 1810 में एक बड़े किले की कंस्ट्रक्शन द्वारा इस आर्मी बेस को एक्सटेंडेड किया गया। उसी टाइम कैंटन के नजदीकी बंदरगाह को इम्पोर्टेंस मिलना शुरू हो गया। उस समय चाइनीज टी ब्रिटिश लोगों के लिए एक लोकप्रिय वस्तु थी, जिन्होंने इसे भारी मात्रा में खरीदा, जिससे ये इलाका काफी डेवलप्ड हो गया। हालांकि चाइनीज और ब्रिटिशर्स के बीच उस समय व्यापारिक रिलेशनशिप काफी अनबैलेंस थे, मतलब कि खराब थे। यहाँ अंग्रेज बड़ी क्वांटिटी में चाय खरीदते थे, वहीं चाइनीज लोगों को यूरोप से माल की बहुत कम जरूरत होती थी, जिसकी वजह से अंग्रेजों का कम सामान बिकता था। तो इस ट्रेड बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए ब्रिटिशर्स ने शुरू किया इलीगली इंपोर्ट करना अफीम इंडिया टू चाइना, जिससे ड्रग की कंजप्शन बड़े पैमाने पर तेजी से बढ़ने के कारण ये स्कीम इफेक्टिव साबित हुई। लेकिन इससे नशे की महामारी फैल गई, जिसने चाइनीज इकोनॉमी पर कहर बरपाया। इस क्राइसिस को समझते हुए चाइनीज गवर्नमेंट ने अफीम ट्रेड को रोकने के लिए कड़ा एक्शन लिया। लेकिन इस एक्शन के बाद हीटेड संघर्ष हुआ, जिसके बाद ग्रेट ब्रिटेन और चाइनीज एम्पायर के बीच पहला अफीम युद्ध हुआ, जिसे अफीम युद्ध के रूप में जाना गया। ब्रिटेन ये वॉर जीत गया और बाद में 1841 में हांगकांग पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन कॉलोन वॉल्ड सिटी को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये पास ही के आइलैंड पर लोकेटेड था। इस हार की वजह से चाइनीज एम्पायर ने डिसाइड किया कि किले को मजबूत किया जाए, चारों तरफ से कॉलोन सिटी को बड़ी बड़ी दीवारों से खड़ा करके। उसी टाइम इस एरिया को नाम दिया गया था कॉलोन वॉल्ड सिटी। इसी किले के सेंटर में चीनियों ने एक अपना हेडक्वार्टर बनाया था, चाइनीज आर्मी बेस का। यहाँ से ही सब कुछ कंट्रोल किया जाता था और इस समय तक यहाँ पर 150 सोल्जर्स तैनात किए गए थे। पर चीन और ब्रिटेन के बीच टेंशंस चलती रही, जिसका रिजल्ट ये निकला कि 1860 में दूसरा अफीम का युद्ध हुआ, जिसकी वजह से हांगकांग कॉलोन वॉल्ड सिटी आइलैंड ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। पर इसकी फाइनल बाउंड्री नेगोशिएशन 1898 में हुई, जिसके रिजल्ट में ब्रिटेन को इन नए एरियाज का चार्ज 99 ईयर्स के लिए लीज पे दे दिया गया। इस तरह हांगकांग ब्रिटिश कॉलोनी बन गया। लेकिन नेगोशिएशन के समय एक स्पेसिफिक एक्सपेक्शन इंक्लूडेड थी, कॉलोन वॉल्ड सिटी, जो न्यू हांगकांग ब्रिटिश टेरिटरीज के अंदर लोकेटेड है। सेंटर में एक चाइनीज एनक्लेव जो अभी भी चाइना के अंडर थी, कॉलोन वॉल्ड सिटी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, चाइनीज और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत कम इंटरेस्ट दिखाया वॉल्ड सिटी में और इसे अपने हालातों पर छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से ये उजाड़ आर्मी बैरक्स जल्दी ही शरण चाहने वाले अवैध निवासियों के लिए टेम्परेरी घर बन गए। लेकिन इस जगह की पीसफुल एग्जिस्टेंस 1937 में तब बिखर गई, जब जापान और चाइना के बीच युद्ध छिड़ गया। जापान द्वारा शुरू किया गया फुल स्केल पर आक्रमण वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पैसिफिक एरियाज में सेंट्रल संघर्ष के रूप में उभरा और 1942 तक जापान ने नॉर्थन चाइना के वास्ट एरियाज पर अपना कंट्रोल कर लिया था। साथ ही वायरस कोस्टल एरियाज पर भी कब्जा कर लिया गया। उनमें से एक हांगकांग था, जिसे उन्होंने एक
मिलिट्री स्ट्रेटेजी बेस के रूप में उपयोग किया था। जापानीज ने यहाँ पर लोकल एयरपोर्ट खाती का निर्माण किया और ऐसा करने के लिए उन्हें कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने कौलून वॉल्ड सिटी की दीवारों को तोड़ दिया जो एयरपोर्ट से बिल्कुल पास में ही था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते हांगकांग फिर से ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। इसके साथ ही 1949 में न्यूली फाउंडेड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने कौलून वॉल्ड सिटी पर फिर से अपना अधिकार जमा लिया। हालांकि प्रैक्टिकली रूप से ना तो चीनियों और ना ही ब्रिटिशों ने इस एरिया पर कंट्रोल किया और चाइनीज सिविल वॉर के मद्देनजर रिफ्यूजीज की भारी लहर के साथ हांगकांग में सस्ते घरों में रहने की जगह की नीड बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसके बाद वाले डिकेड्स में बिल्डिंग्स का जाल और भी ऊंचा और कंजेस्टेड होता गया। सिंगल हाउसेस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन गई और 14 स्टोरी स्काईस्क्रैपर्स बन गए। तो इस तरह कौलून वॉल्ड सिटी बनने की शुरुआत हुई। लेकिन इन बिल्डिंग्स में वायरिंग और केबल्स ने हर एक सरफेस को कवर किया हुआ था, तो ये वर्टिकली ग्राउंड लेवल से लेकर घरों की छतों पर टेलीविजन वायर्स फैली हुई थी और ये छतों पर फैली हुई वायर्स ऐसी लग रही थी जैसे बिल्डिंग्स वायर्स से बंधी हुई हैं। कुछ रास्ते इन बिल्डिंग्स के नीचे से काटे गए थे, जबकि अन्य सुरंगें यहाँ खिड़कियों से बाहर फेंके गए कचरे और टावर ब्लॉक्स के बीच लगी वायर्स की जाली पर जमा होने से बनी है। और इन सभी 350 बिल्डिंग्स में से सिर्फ 2 में ही लिफ्ट्स लगी हुई थी पूरे इंटायर सिटी में। लेकिन इस सिटी में 100 से भी ज्यादा फैक्ट्री सब कुछ प्रोड्यूस करती थी, फिश बॉल्स से लेकर गोल्फ बॉल्स तक, न्यूडल्स से लेकर मेटल और प्लास्टिक तक सब कुछ यहाँ बनता था। यही वर्ल्ड सिटी डेंटिस्ट के लिए एक पॉपुलर हब था। यहाँ अनलाइसेंस्ड डॉक्टर्स और डेंटिस्ट एक साथ इकट्ठे हो गए अपने सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट्स करने के लिए इलेक्ट्रिक साइंस के द्वारा। इस शहर में डॉग और स्नेक का मीट खाना यहाँ की सबसे बड़ी स्पेशलिटीज थी, पर ये मीट हांगकांग में अनलीगल था। हालांकि कौलून वॉल्ड सिटी में ना ही कोई टैक्स देता था, ना ही कोई बिजनेस रेगुलेशंस थे और ना ही कोई हेल्थ प्लानिंग सिस्टम था और यहाँ पर तो पुलिस का नामो निशान ही नहीं था। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि ये एरिया हांगकांग कानून के अंडर नहीं आता था। इस सिटी को बनाया तो गया था अफीम की स्मगलिंग को पुलिस द्वारा रोकने के लिए, पर ये जगह हांगकांग के नशीले पदार्थों का ट्रेड सेंटर बन गई। इन बिल्डिंग्स में सबसे ज्यादा महंगे अपार्टमेंट्स आउटसाइड वाले थे जिनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट आती थी, और दूसरे नंबर पर इंटरनली जो अपार्टमेंट्स कोर्ट यार्ड ऑफर करते थे वो सबसे महंगे थे। और जिन इनसाइड सिटी वाले अपार्टमेंट्स में कोई विंडोज नहीं होती थी, जिसकी वजह से कंप्लीटली वो लोग इलेक्ट्रिक लाइट पर डिपेंडेंट होते थे, जिसकी वजह से बहुत से लोग अंदर बने अपार्टमेंट्स में एक्सट्रीमली अनहेल्दी कंडीशंस में रहते थे। यहाँ पर कोई वेस्ट मैनेजमेंट नहीं था, जिस वजह से अक्सर लोग यहाँ कूड़े कचरे को बस इस शहर के किसी छत पर फेंक दिया करते थे, जहाँ इमारतों के बीच बने किसी गैप में फेंक दिया जाता था। यहाँ के हालात बहुत ही अनहाइजीनिक थे। लेकिन इस कौलून वॉल्ड सिटी को 5 क्रिमिनल गैंग्स कंट्रोल करती थी, जिन्हें बहुत से लोग इन ग्रुप्स को प्रोटेक्शन मनी भी देते थे। लेकिन फाइनली अब वो टाइम आ गया था। 99 इयर्स के लिए हांगकांग लीज पर ब्रिटिश को दिया गया था। अब ये काउंटडाउन जल्द ही खत्म होने वाला था। ईयर 1984 सालों की नेगोशिएशन के बाद ग्रेट ब्रिटेन और चाइना एग्रीड हुए फुली हांगकांग को चाइना को डिलीवर करने के लिए। ये हैंडओवर 1997 में होने वाला था। हालांकि इस बातचीत में सक्सेसफुली कौलून वॉल्ड सिटी से संबंधित विवाद भी सुलझ गया, लेकिन शहर निवासियों के भारी विरोध के बावजूद भी दोनों गवर्नमेंट्स ने एक साथ मिलकर फैसला लिया कि कौलून वॉल्ड सिटी की सोशल सिचुएशन को देखते हुए यहाँ आग लगने के खतरे के साथ साथ इमारतों के गिरने का भी डर था, जिसकी वजह से वॉल्ड सिटी को फुली खाली कराने और डिमोलिस्ट करने को सही ठहराया गया। 1993 में कौलून वॉल्ड सिटी को पूरी तरह से डिमोलिस्ट कर दिया गया। लेकिन हांगकांग के लोगों के लिए कौलून वॉल्ड सिटी एक एग्जाम्पल है जो शो करता है कि हार्डवर्किंग लोग मुश्किल कंडीशंस में भी कम्युनिटी को बनाने के काबिल थे। आज इस जगह पर हांगकांग में कौलून वॉल्ड सिटी की जगह पर बहुत सुंदर पार्क बनाई गई है। साथ ही कौलून वॉल्ड सिटी का छोटा सा मॉडल वहाँ रखा गया है जो कि कभी सच में वहाँ खड़ा था। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।